अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, बहुत स्वागत है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है नायब शेखुल जामिया, नायब शेखुल जामिया जे क्या होगा? उपकुल, ये सॉरी, ए में है कुलपति, बी में है उपकुलपति, सी में है प्रधानाध्यापक। जामिया क्या होता है दोस्तों? शेखुल जामिया यानी जो दोस्तों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं तो उसको कहते हैं कुलपति, और जो नायब शेखुल जामिया होगा उसे कहा जाएगा उपकुलपति। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। रहा सवाल प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक का कल हम लोग पढ़े थे दोस्तों, इसे कहा जाता है सदर मुदर्रिस। क्या कहा जाता है? सदर मुदर्रिस। अगला क्वेश्चन, अगला आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इजरा का क्या होगा? इजरा ये उर्दू लफ्ज है, इसका आपको हिंदी बताना है। विरोधाभास, विमोचन, उद्घाटन और कोई नहीं। इजरा का क्या होता है? इजरा जे इजरा का क्या होगा भाई? चलिए बताइए। इजरा का आपको बताना है कि इजरा का क्या होगा। जी सभी लोगों का आ जाना चाहिए, क्लास तो कंटिन्यू है ना। इजरा का बहुत अच्छा, शानदार। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों वगैरह का, नहीं कहते कि इसका इजरा किया गया। कुछ किताबें जैसे कोई लॉन्च करते हैं तो उसको इजरा का रस्म कहा जाता है ना, तो वो किया जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर हम उद्घाटन को देखते हैं तो उद्घाटन का मतलब होता है इफ्तिताह। जी नहीं बोलते इफ्तिताही प्रोग्राम है, ये नहीं होगा। इजरा का मतलब होता है विमोचन। क्या होगा? विमोचन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 3 नंबर में कहा जा रहा है हस्बे हिदायत, हस्बे हिदायत इसका आपको बताना है हिंदी। ऑप्शन ए में है अवलोकन, बी में है आदेशानुसार, और सी में है आदेशित, और डी में है कोई नहीं। देखिए, कहते हैं ना हम फला के हस्बे हिदायत ये काम करने जा रहे हैं। जब आप आएंगे सरकारी व्यवस्था में तो उसमें जो होता है ना, जो सीनियर जूनियर ऊपर वाले पोस्ट नीचे, यानी कोई भी काम आपको करना है तो किसी ना किसी के दोस्तों माते यानी हस्बे हिदायत, उसी को कहते हैं आदेशा अनुसार। क्या कहते हैं? हस्बे हिदायत का मतलब आदेशा अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं अवलोकन, तो अवलोकन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को देखना, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज को क्या करना, जे उस पर सरसरी निगाह डालना। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, तामील या फिर इताअत, दोनों एक ही चीज है। इसका आपको हिंदी बताना। पहला है अनुबंध, तीसरा बी में है अनुपालन, सी में है आपका अनुपालन, अच्छा सी में भी वही है, डी में है कोई नहीं। जी तामील नहीं कहते हैं मैंने आपके हुक्म की तामील की, तो दोस्तों तामील का मतलब किसी भी चीज को मानना, यानी हुक्म को बजा ये करना। तो दोस्तों आपका हो जाएगा अनुपालन। ठीक है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में बुर्दबारी, इसका क्या होगा भाई? असहिष्णुता, जे सहिष्णुता, असंविधानिक, कोई नहीं। नहीं कहते हैं आप फला के साथ बुर्दबारी का मामला फरमाएं जे, तो बुर्दबारी का दोस्तों क्या होगा? इसका हिंदी आपको बताना है। बुर्दबारी अगर हम बात करते हैं असंविधानिक, तो दोस्तों एक होता है संविधानिक और एक है अ का मतलब नहीं, तो इसका तो मतलब हो गया, हिंदी हो गया गैर आईनी, तो ये वाला तो आपका होगा नहीं।
और बुर्दबारी का होगा सहिष्णुता। क्या होगा? सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजदारी का हिंदी क्या होगा? ऑप्शन ए में है गुप्तचर, बी में है गोपनीय, सी में है गोपनीयता और डी में है कोई नहीं। राजदारी का दोस्तों आपको बताना है कि इसका हिंदी क्या होगा। देखिए, गुप्तचर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका माना होता है राजदार। इसका माना क्या होता है? राजदार। राजदार का मतलब जो राजदारी जानता हो। तो ये तो हमको नहीं पूछा गया, पूछा गया है राजदारी। गोपनीय होगा या गोपनीयता? देखिए, गोपनीय रखा जाता है, लेकिन चूंकि यहां पे राजदारी कहा गया है तो इसका होगा गोपनीयता। चूंकि या जब लग गया है तो ये या जो है ना सिफत को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए हमें भी यहां पर विशेषण वाला लेना है, तो हमारा हो जाएगा गोपनीयता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, यौमिया मालूमात। यौमिया मालूमात का आपका हिंदी क्या होगा? तो पहला है रोजाना का काम, बी में है दिनचर्या, सी में है दीर्घायु और डी में है कोई नहीं। तो हम लोग तो पढ़े हैं कि दीर्घायु का मतलब होता है लंबी उम्र, तो ये वाला तो आपका हो नहीं सकता है। रोजाना का काम, तो रोजाना जो है रोजाना, ये तो खुद उर्दू है, ये वाला भी नहीं होगा। यौमिया मालूमात का मतलब ये हुआ कि डेली बेसिस पर जो जानकारी है, इसी को कहते हैं दिनचर्या। क्या कहते हैं? दिनचर्या। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल इत्मीनान से देखिए। इसमें आपको क्या है कि हड़बड़ाना नहीं है। जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, कल इसका प्रैक्टिस भी करना है आपको ऑनलाइन टेस्ट में, है ना, एप्लीकेशन पे। तो आप जो है ना बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं और इत्मीनान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सही हो जाएगा। कहा जा रहा 8 नंबर में, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा आईन सभा के आरजी सदर थे। तो सबसे पहले इसमें 3-4 वर्ड का हम क्या करते हैं दोस्तों? हिंदी जान लेते हैं। डॉक्टर का डॉक्टर ही होगा, सचिनानंद नाम है, सिन्हा तो ये वही होगा। आईन सभा का मतलब क्या होता भाई? इसका मतलब होगा संविधान सभा। कौन सा दोस्तों? संविधान सभा, है ना, संविधान सभा होगा। आरजी का एक होता है दोस्तों अस्थाई, है ना, अस्थाई का मतलब हुआ मुस्तकिल, और आरजी का मतलब होता है जो टेम्परेरी। नहीं कहते कि अच्छा चलिए ठीक है एक दिन के लिए आप फला ओहदा को संभाल लीजिए। तो आरजी का मतलब होता है गैर मुस्तकिल। क्या होगा? गैर मुस्तकिल। तो आरजी का मतलब हो जाएगा आपका अस्थाई। क्या हो जाएगा? अस्थाई इसको बोलेंगे हिंदी में, ना। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर कहा जा रहा है कि डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। तो भाई यहां पर तो हमको कहा गया आरजी, तो हम अस्थाई तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये वाला हमारा गलत है। इसलिए कि अस्थाई का मतलब हो गया मुस्तकिल होता, तो जब मुस्तकिल होता तब ये होता। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा संविधान सभा के संयुक्त सदस्य थे। देखिए सबसे पहले एक चीज और समझ रहे हैं आप कि दोस्तों, अगर आपको कोई पूछ ले कि ये बताइए सदस्य का उर्दू क्या होगा, तो इसका उर्दू होता है रुकन। नहीं बोलते हैं रुकने पार्लियामेंट, हम जो है फला कमेटी के रुकन है, तो सदस्य का रुकन होगा। इसमें जो संयुक्त है, तो संयुक्त का मतलब होता है मुश्तरका। कोई मुश्तरका कमेटी, जैसे बोलते हैं ना संयुक्त पार्लियामेंट चल रहा है ना, तो दोस्तों संयुक्त सदस्य का मतलब होगा मुश्तरका रुकन। तो ये तो हमको पूछा नहीं गया, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। तो देखिएगा अगर इसमें आप गौर करेंगे तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा आईन सभा, तो आईन सभा संविधान सभा के आरजी सदर थे, कि अस्थायी सदस्य थे। लेकिन इसमें जो है ना सदर पूछा गया है, इस अनुसार यही होगा, है ना। ये चूंकि सदर की जगह रुकन होगा तभी होगा, और इसको सदस्य की जगह यहां पर अध्यक्ष होता तब ज्यादा बेस्ट होता, लेकिन फिर भी यही होना चाहिए। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतिम, तो अंतिम का मतलब हो गया आखिरी, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सदर को यहां पर अध्यक्ष करना होगा, ये सदस्य जो है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चलेंगे तो हमारा सी वाला ही राइट होगा, इसके अलावा सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का आईन नाफिज किया गया।
नाफिज करना यानी कि लागू करना। क्या करना? लागू करना। तो पहला ऑप्शन ये है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का बनकर तैयार हो गया। यहां पर बनकर तैयार, तो ये आपका गलत है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया। यहां पर हमको कह रहा है कि नाफिज किया गया, तो यहां बनाया गया, ये भी नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का संविधान नाफिज किया गया। देखिए नाफिज जो वर्ड है ये आपका उर्दू है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया। नाफिज करना यानी लागू करना, इसलिए इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में। डॉक्टर जाकिर हुसैन रियासत बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के सदर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले आप देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये नाम है, रियासत बिहार का होगा बिहार राज्य। रियासत का मतलब राज्य है ना, बिहार तो बिहार ही है। पहले मुस्लिम, तो मुस्लिम का मुस्लिम ही होगा। और गवर्नर का दोस्तों हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल, है ना। अब देखिए पहला कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के सदर थे, तो सदर तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को कहते हैं वजीर आला। क्या कहते हैं? वजीर आला। तो इसलिए ये वाला भी आपका कट जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इसमें कह रहा है कि प्रथम राज्यपाल, लेकिन यहां पर है पहले मुस्लिम गवर्नर, मुस्लिम भी होना चाहिए, ये वाला भी कट जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे, तो ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? डी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार कानून साज असेंबली का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। बिहार कानून साज असेंबली का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है बिहार विधान परिषद। दोस्तों एक आपका जो है क्या कहते हैं, विधानसभा है, और एक आपका है विधान परिषद है ना। जो एमएलसी वगैरह जहां पर बैठते हैं तो वो विधान परिषद है। और दोस्तों जो आपका क्या कहते हैं, जे जहां पर एमएलए वगैरह बैठते हैं वो आपका विधानसभा है ना। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो अब हमको यहां पर कहा गया कि बिहार कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली इसको दोस्तों विधान परिषद कहते हैं, विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया स्पीकर। तो पहला यह है बिहार विधान परिषद का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। बी में है बिहार लोकसभा का स्पीकर, तो लोकसभा तो आपका कट जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद दोस्तों आपका है, कहा जा रहा है कि बिहार के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, तो ये वाला भी कट जाएगा। अगर हम ये बात करते हैं तो दोस्तों ये जो विधानसभा है तो इसका होना चाहिए बिहार असेंबली होना चाहिए ना, तो ये तो है नहीं। हमको पूछा गया बिहार कानून साज असेंबली, कानून साज, अच्छा असेंबली है ना जी। बिहार विधान परिषद का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, ए वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, जे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीकर और कहा गया या अध्यक्ष भी कहा जाता तो चल जाता, फिर भी यही राइट होगा आपका। चलिए तो इसका ए वाला होगा। क्योंकि देखिए सी वाला इसलिए नहीं हो सकता कि यहां पर बिहार विधानसभा है, कानून साज असेंबली को दोस्तों विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली हैं। पटना उच्च न्यायालय, तो पटना कोर्ट का पहला भारतीय जज
सर सैयद फजले अली है। पटना अदालत आलिया के पहले हिंदुस्तानी मुंसिफ आला सर सैयद फजले अली है। पटना सुप्रीम कोर्ट के पहले भारतीय मुंसिफ दोस्तों मुंसिफ आला सर सैयद है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो दोस्तों आप पढ़ेंगे कि जो सारे जज के हेड होते हैं उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जज। तो उसी को कहा जाता है मुंसिफ आला, यानी जो तमाम मुंसिफ जज, जो तमाम मुंसिफ के दोस्तों हेड है उसे मुंसिफ आला कहते हैं। तो एक आपका है अदालत उज़्मा। तो अदालत उज़्मा जो है, ध्यान दीजिएगा आप, अदालत उज़्मा दोस्तों ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। और एक आपका है अदालत आलिया। तो अदालत आलिया जो है ये कहा जाता है दोस्तों किसको? तो ये कहा जाता है आपके जो स्टेट के लेवल के दोस्तों क्या होते हैं, कोर्ट होते हैं, जे उसको कहा जाता है। तो यहां पर जैसे कि उच्च न्यायालय, तो इसका होगा अदालत आलिया। अब आप देखेंगे तो हमको कहा गया कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजले अली है। तो पटना कोर्ट लफ्ज दिया गया है यहां पर, ये वाला गलत हो जाएगा। पटना अदालत आलिया, उच्च न्यायालय अदालत आलिया के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश के पहले हिंदुस्तानी मुंसिफ आला सर सैयद फजले अली है। तो बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही लग रहा है। फिर पटना सुप्रीम कोर्ट तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय होता तब सुप्रीम कोर्ट होता, तो इसलिए ये वाला भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मौलाना आजाद पश्चिमी शिक्षा का महत्व स्वीकार करते थे। मौलाना आजाद पश्चिमी शिक्षा का महत्व स्वीकार करते थे। तो सबसे पहले आपको ये आप समझ लें कि मौलाना आजाद एक नाम है, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा का मतलब हुआ मगरबी तालीम, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन। महत्व स्वीकार करना यानी दोस्तों अहमियत, है ना, महत्व का मतलब अहमियत, और स्वीकार करना यानी कि तस्लीम करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मौलाना आजाद मगरबी तालीम की अहमियत को तस्लीम करते थे। मौलाना आजाद पश्चिम की तालीम की कद्र करते थे। मौलाना आजाद मगरबी तालीम के पेशकार थे। तो दोस्तों हमको तो कहा गया कि स्वीकार करते थे, तो इसीलिए मौलाना आजाद मगरबी तालीम की अहमियत को तस्लीम करते थे। तो ये वाला बिल्कुल राइट है आपका। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौलाना आजाद के पिता मौलवी खैरुद्दीन एक पुरातनवादी धर्माचार्य थे, है ना। तो लगता है कि आपको बहुत जल्द देखने को इसका डेट का अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।